आज दरभंगा डीएमसीएच के पैरामेडिकल के तमाम छात्रों ने सभी आपस में मीटिंग करके सभी लोग जा रहे हैं हमारे प्रिंसिपल सर से मिलेंगे और एक एप्लीकेशन लिखा गया है आज हम लोग जो करंट बैच है जिसमें हॉस्टल की विशेष रूप से बहुत सारा बिहार के हर एक स्टेट मांग की गई है। जिला से आया होगा, कोई मधुबनी से, कोई दरभंगा से है, कोई सुपौल से है, कोई समस्तीपुर से, कोई जहानाबाद से, कोई पटना से, कोई भागलपुर से है, सब हर एक डिस्ट्रिक्ट से है। कहीं भी तुम लोग का अगर नया पोस्टिंग हो जाता तो क्या होगा कि नहीं मेरा बॉस वहाँ रहता है या मेरा जूनियर वहाँ रहता है, हमको काम पड़ जाएगा तो वहाँ काम करेगा। यूनिटी इसलिए बॉस तुमको पीजी वाला बॉस कहाँ साथ देगा, देगा साथ, बोलो तुम लोग देगा है बाबू, देगा जैसे तुम लोग अभी कह रहा था नहीं बॉस नहीं। आज यहाँ पर हमारे डीएमसीएच के जो भी छात्र हैं वो यहाँ पर हमारे डीएमसीएच के प्रिंसिपल से मिलने के लिए आए हुए हैं और हम लोग का मुख्य मुद्दा यह है कि हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रह रहे थे वहाँ पे अभी नवनिर्मित दरभंगा में एम्स बन रहा है, जिस कारण हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा है। हम लोग पैरामेडिकल स्टूडेंट है और हम लोग को हॉस्टल सुविधा नहीं है रहने के लिए। हम लोग मुझे कि एक खुले छत के नीचे रह रहे हैं किसी भी तरह से, और हम लोग बहुत सारे गरीब स्टूडेंट यहाँ पे हैं जो काफ़ी दूर दूर से आकर रह रहे हैं। तो हमारे जो छात्र नेता प्रेसिडेंट है पैरामेडिकल छात्र संघ के तेजस्वी जी, इनसे हम वार्तालाप करते हैं। ये मिलने गए थे प्रिंसिपल चैम्बर में और ये देखते हैं क्या आपसे जो बात हुई थी प्रिंसिपल से दिखा क्या बोला। प्रिंसिपल सर से हम लोग का बात हुआ, कहा गया कि एम्स का जो बिल्डिंग है जो मेरे चैम्बर तक वहाँ तक दे दिया गया बाबू, जो वहाँ तक दे दिया गया। प्रिंसिपल सर का भी इसमें कोई ये नहीं है कि वो अब उनके अंडर में है वो दे नहीं रहे उनके अंडर में, लेकिन वो कहे कि डीएम साहब है जो हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि अगर 100 स्टूडेंट है तो उन लोग को रहने का व्यवस्था जिला स्कूल या एमएलए अकेडमी है वहाँ पे उसको रहने का व्यवस्था करवाया जाएगा। तो इसीलिए बोले कि जो हम मेरे से बढ़िया डीएम साहब से मिलो, इसीलिए हम यहाँ पे हम लोग डीएम साहब के पास डीएम साहब जिला पदाधिकारी के चैम्बर के पास हम लोग मिलने के लिए आए हुए हैं। इस मिलने के जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो डीएम साहब किसी कारण बस यहाँ से निकल गया, लेकिन डीएम साहब के प्रिंसिपल सर के द्वारा दिया गया निर्देश कि सर बोले हैं कि 100 स्टूडेंट को किसी तरह से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। इसी संभवता के कारण हम लोग पूरा पैरामेडिकल के जितना छात्र है, मेरा बैचमेट जूनियर सीनियर सब स्टूडेंट यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और हम सर से बात करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हम लोग करेंगे जनता दरबार में अगले दिन, फिर पुनः इससे ज़्यादा स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे करेंगे और अपनी बात को रखेंगे। जो होगा हम लोग इसके लिए तैयार हैं। कल अच्छा लगा आप लोगों से बात करेंगे। हम लोग को यही प्रिंसिपल सर से मिला दे कि आप लोग जा करके डीएम सर से मिलिए। मेरे हाथ में कुछ बस की बात नहीं है, क्योंकि एम्स जो बन रहा है वो लगभग 4 से 5 साल पहले ही लिखित रूप से दिया गया था। जैसा कि उन्होंने बताया कि 385 एकड़ ऐसा ज़मीन है कि उसमें एम्स बनने वाला है। तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग का भी जो हाथ कटा हुआ, हम लोग का भी रहने के लिए व्यवस्था नहीं, हम लोग को भी खाली करने को बोलते हैं। और हम लोग डीएम साहब से मिलना है, डीएम साहब नहीं है, फिर हम लोग जनता दरबार में डीएम साहब बैठते हैं शुक्रवार को। अपनी बात को गुहार लगाए हैं इस पे, अगर डीएम साहब को हो कृपा करेंगे तो हम लोग को मिलेगा, नहीं मिलेगा तो हम लोग धरना पे उतरेंगे, क्योंकि हम लोगों को एक स्टाइपेंड नहीं मिलता है और कहीं से ये व्यवस्था नहीं है कि हम लोग हॉस्टल ले सकते हैं। और हम लोग का गरीब घर से परिवार से आते हैं हम लोग।